नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह और आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड तीनों कृषि कानूनों की वापसी और लंबित मांगों पर सरकार के प्रस्ताव के बाद अब संयुक्त किसान मोर्चा ने किसान आंदोलन को स्थगित करने का ऐलान कर दिया है। किसानों के टेंट धीरे धीरे उखड़ने लगे हैं। किसान धीरे धीरे अपने घर की तरफ जा सकते हैं। किसान मोर्चा ने साफ किया है कि आंदोलन को खत्म नहीं किया जा रहा है, इसे अभी स्थगित किया गया है। किसान नेता बलवीर राजेवाल ने कहा कि हम एक बड़ी जीत लेकर के जा रहे हैं और 15 जनवरी को संयुक्त किसान मोर्चा की एक बार फिर से बैठक होगी, जिसमें समीक्षा की जाएगी। अगर सरकार दाएं बाएं होती है तो आंदोलन फिर से शुरू करने का फैसला लिया जा सकता है। तो एक लंबे समय से किसानों का आंदोलन चल रहा था। धरना स्थल पर किसान लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर के उतरे हुए थे। आंदोलन स्थल पर अलग अलग संगठनों के नेता शामिल थे। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इन सभी जगहों के और देश के अलग अलग हिस्सों के किसान आप इस आंदोलन के अंदर अपने आप को शामिल करते हुए नजर आते हैं। लेकिन इस बढ़ते दबाव के बीच सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा। सरकार को 3 कृषि कानूनों को वापस देना पड़ा। लेकिन अब जीत के जश्न को किस तरीके से मनाया जाएगा, जरा वो आप ग्राफिक्स के जरिए देखिए। 11 दिसंबर टीकरी बॉर्डर से एक साथ किसानों का जत्था वापस रवाना होगा अपनी घरों की तरफ और 13 दिसंबर को पंजाब रवाना होंगे 32 संगठनों के किसान नेता और अलग अलग संगठन। और 13 दिसंबर को ही अमृतसर में गुरुद्वारे में आप किसानों के द्वारा मत्था टेका जाएगा। और उसके बाद 15 दिसंबर की अगर बात करें तो पंजाब के 113 जगहों पर जो मोर्चे चल रहे हैं उनको खत्म किया जाएगा। वहीं हरियाणा के किसान संगठन की अलग से रणनीति भी है और इसमें हरियाणा के जो किसान संगठन नेता हैं वो अपनी रणनीति के तहत वापसी का ऐलान कर चुके हैं। तो किसानों को सरकार के द्वारा जो चिट्ठी दी गई है, जिस पर भरोसा करके किसान संगठन के नेता वापस जा रहे हैं, आप जरा उसमें क्या खास चीज है वो भी आपको दिखा रहे हैं। एमएसपी की कमेटी में आप संयुक्त किसान मोर्चा के प्रतिनिधि शामिल होंगे, इस बात की सहमति बनती हुई और इसमें भरोसा दिया गया है। कमेटी विचार करेगी कि एमएसपी कैसे सुनिश्चित की जाए, किसानों को जो तय एमएसपी है वो कैसे मिले, इस पर विचार किया जाएगा और इसका फाइनल ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। किसानों से तुरंत केस वापसी के लिए 6 राज्यों को सहमत किया गया है, उनकी सहमति इस पर मिल चुकी है। इसमें यूपी है, उत्तराखंड है, एमपी है, राजस्थान है, हिमाचल है, हरियाणा है। ये सभी राज्य किसानों के ऊपर जो दर्ज मुकदमे हैं वो वापसी लेने के लिए तैयार हैं। अब ऐसे में चाहे वो दिल्ली हो और अन्य जो प्रदेश हो, चाहे केंद्र शासित प्रदेश हो, इन सभी पर से जो किसानों के ऊपर दर्ज मुकदमे हैं वो वापस लिए जाएंगे। केंद्र सरकार अन्य राज्यों से भी केस वापसी की अपील करेगी। और वही एक और जो पेच फंस रहा था वो मुआवजे को लेकर के फंस रहा था। मुआवजे के लिए यूपी, हरियाणा और पंजाब की सरकारों को तैयार किया गया है, उनके द्वारा ऐलान किया जा चुका है। वहीं बिजली बिल किसानों से चर्चा के बाद संसद में पेश होगा, यानी कि बिजली संशोधन बिल जिसका जिक्र बार बार हो रहा है। सबसे पहले इस पर चर्चा किसानों के साथ की जाएगी और कहीं उसके बाद जाकर के उसको संसद के भीतर पेश किया जाएगा। पराली को लेकर के एक बड़ा मुद्दा है, जिसको लेकर लगातार किसानों के ऊपर आपराधिक मुकदमे दर्ज होते रहे हैं और ऐसे में अब ये नए तरीके से ये मुकदमे आगे किसानों के ऊपर कम से कम दर्ज ना हो, यहां पर इस बात का भी इस चिट्ठी के अंदर भरोसा दिया गया है। तो किसानों को सरकार की जो चिट्ठी है वो एक तरीके से गारंटी के तौर पर है कि सरकार अब इन सभी विषयों को लेकर के बारीकी के साथ इस पर विचार करेगी और इस पर कदम आगे बढ़ाएगी। लेकिन कितने कदम आगे बढ़ पाते हैं और क्या वाकई में जो सरकार ने भरोसा दिया है क्या उस पर वो कायम रहती है, क्योंकि बार बार इससे पहले तक तो तमाम राजनीतिक दलों के नेता कहते थे कि नहीं जी, हमें तो शंका है, हमें तो शक है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये फिर से बदल जाए। लेकिन फिलहाल किसानों ने इस पर भरोसा जताया है। लेकिन सवाल इसको लेकर के भी कि अब 2022 के अंदर आने वाले विधानसभा चुनावों से ठीक पहले जब चर्चाएं हैं कि इस विषय को लेकर के, इस मुद्दे को लेकर के विपक्षी खेमा सरकार को बैकफुट पर लाने की तैयारी में था, लेकिन अब इसका समाधान होता हुआ नजर जब आता है और वापसी का ऐलान जब किसान संगठनों के द्वारा कर दिया जाता है, तो क्या यह मान लिया जाए कि एक बड़ा मुद्दा, एक बड़ा विषय क्या विपक्षी खेमे के पास से उनके हाथों से निकलता हुआ नजर आ रहा है, या फिर इससे क्या भारतीय जनता पार्टी जिस नुकसान का आकलन करके 3 कृषि कानूनों को वापसी का ऐलान करती है, क्या वाकई में डैमेज कंट्रोल भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कर लिया गया है? ये बहुत सारी चीजें, समझने वाली चीजें, जरा उनको समझ लेते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपको उनसे मिलवा देते हैं।
हमारे साथ सरकार का पक्ष रखने के लिए और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रियंक पांडे हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। प्रियंक जी बहुत स्वागत है। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता कुलभूषण त्रिपाठी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। कुलभूषण जी बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता डॉक्टर अभिषेक राय हमारे साथ कार्यक्रम में। अभिषेक जी बहुत स्वागत है। भारतीय किसान यूनियन से प्रवक्ता आशीष यादव हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। आशीष जी बहुत स्वागत है। और हमारे साथ भानुगुट से तारा सिंह बिष्ट हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। तारा सिंह जी बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और शुरुआत में तारा सिंह जी आपसे ही करना चाह रहा हूं, एक लंबे समय से मांग की जा रही थी कि किसानों की जो मांगे हैं उनको मान लिया जाए। सबसे पहले कहा जा रहा था कि 3 कृषि कानूनों को वापस दिया जाए। वापसी का ऐलान हो चुका है। अलग अलग मुद्दों पर जो मांगे थी उनको भी स्वीकार किया जा चुका है। वापस जाने की तरफ हैं किसान। आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? जो ये 3 कृषि बिल थे इसमें कुछ कमियां थी, लेकिन ये जो किसानों के बिल वापस लिए गए हैं, ये कुछ किसान संगठन जो थे जो देश को अराजकता की ओर दंगा और इस तरह से विपक्षी पार्टियों से मिलके ये इस तरफ ले जाना चाह रहे थे, तो इसका जो इनपुट सरकार को मिल गया और किसानों के कंधे पे बंदूक रख के जो विपक्षी पार्टियां खेल रही थी इस पर, उनके मसूबों में पानी फेर दिया मोदी जी ने। अपनी सूझ समझ और अपनी राजनीतिक जो उनकी वो है साहसिक निर्णयों की वजह से उन्होंने ये कदम वापस ले लिया। लेकिन इसमें जो है हमारी मांग है किसान आयोग का गठन हो और उस किसान आयोग में कृषि जो कृषि वैज्ञानिक हैं और जो उसके जो विशेषज्ञ हैं वो रहें। एमएसपी बार जैसे एक बार एमएसपी हो जाएगी तो उसमें कई दिन लगे, इसलिए एमएसपी के लिए भी जो कमेटी हो वो किसानी की हो। हर फसल में एमएसपी के लिए उसका हर फसल में बढ़ता जाए। जैसी महंगाई बढ़ती जाती है उसी तरह से एमएसपी भी बढ़ती जाए, ये हमारी मांग है। और विद्युत बिलों का जो किसानों का है, खाद है, यूरिया है, प्रोटीन है या उन्नत टाइप के बीजे हैं, ये हमारी वो मांग है कि इसको वो किया जाए। हमारे किसानों का जो आय है उसको दुगनी की जाए और जो तहसील स्तर से या जिला स्तर से या ग्राम स्तर से इसको सुधार किया जाए। इसको बल्कि हम कहते हैं सहकारिता के माध्यम से इसको बहुत अच्छी तरह से वो किया जा सकता है। सहकारिता के माध्यम से जो गांव के लोगों को ग्राम प्रधान और उप प्रधान और जो हारा हुआ प्रधान है, बीडीसी मेंबर हैं, उन सबको रखते हुए और गांव में जो कृषि जो कृषि अधिकारी होते हैं वो गांव में बताएं कि हमारी कृषि योजनाएं भारत सरकार से क्या मिली है और जो गवर्नमेंट है प्रदेश सरकारों से क्या चीजें उसमें मिल रही, इसका प्रचार प्रसार करना बहुत जरूरी है। किसानों को जागरूक करना बड़ा जरूरी है। ठीक है, 3 बिल वापस होने में इसमें ठीक है। मैं आशीष यादव को भी जरा शामिल कर रहा हूं सबसे पहले, क्योंकि किसानों का विषय है और किसानों से ही मैं इसलिए सबसे पहले रिएक्शन लेना चाह रहा हूं। आशीष यादव जी, आज 3 कृषि कानूनों को वापसी को लेकर के जो भरोसा किसानों के मन में था और जो संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से बार बार कहा जा रहा था कि आप संवैधानिक प्रक्रिया के तहत इसको वापस दिया जाए, तो वो भी हुआ और अन्य मांगों को लेकर के एक चिट्ठी भी आपको मिल चुकी है और उस भरोसे के साथ अब वापसी का ऐलान किया जा चुका है। क्या इससे सभी किसान संतुष्ट हैं? जी बिल्कुल, आपने देखा और पूरे देश ने देखा और सभी चैनलों ने इस बात को जो है स्वीकारा और पूरे देश के किसान की मांग थी कि ये जो कृषि कानून है ये रद्द होने चाहिए और बिजली अमेंडमेंट बिल जो है किसानों से बात करके, किसानों से चर्चा करके लाना चाहिए और एमएसपी पे कानून बनना चाहिए। और जो किसान हमारे भाई शहीद हुए हैं इस आंदोलन में, उन किसानों के लिए मुआवजे का व्यवस्था होना चाहिए, नौकरी का व्यवस्था होना चाहिए और जिन किसानों के मुकदमे लगे आंदोलन के दौरान उन किसानों के मुकदमे वापस होने चाहिए। और जो भी चीजें थी वो सरकार से सारा बिल्कुल बैठ करके बातचीत हुई और उस पर जो चर्चा हुई वो सरकार ने स्वीकार किया और उस चर्चा पे उन्होंने चिट्ठी लिखी, हम लोगों ने भी चिट्ठी लिखी जिसका जवाब आया और जवाब में दोनों बीच में तय हुआ और जिसकी वजह से आज खुशी है पूरे देश में के किसानों के लिए। हम लोग खुश हैं कि कम से कम हम लोग के ऊपर जो दाग लग रहा था खालिस्तानी पाकिस्तानी, कम से कम वो तो हट गया। बीजेपी ने माना कि हाँ किसान है। अभी आप ने देखा तमाम कुछ ऐसे संगठन है जो लोग संगठन
गए थे वहां पे समर्थन देने के लिए, उसके बाद फिर जो है वो बीजेपी के जो है पल्ले में जा करके बैठ गए। फिर वही लोग कह रहे थे कि नहीं ये किसान नहीं है, थोड़े से किसान है, तो तमाम चीजों से नवाजा गया। पर आज उन्हीं लोगों को मुंह पर के तमाचा पड़ा है कि किसान ने जो समस्याओं का हल लेकर के इस गाजीपुर बॉर्डर पे, टिकरी बॉर्डर पे, सिंधु बॉर्डर पे अच्छा, जो अपनी बातों को लेकर के पीछे किसको श्रेय देना चाहेंगे आशीष यादव जी? इस जीत के पीछे इस जीत के पीछे सारे किसानों का श्रेय है। जिन लोगों ने आंदोलन में भाग लिया उनका श्रेय है, पूरे देश के किसानों का श्रेय है, किसी एक व्यक्ति का श्रेय नहीं है। हाँ। ये संयुक्त मोर्चा ने इस लड़ाई को जीता है और संयुक्त मोर्चा में जितने भी किसान हैं वो भारत देश मैं के इसलिए किसान पूछना चाह रहा हूं हैं। क्योंकि शुरुआत से संयुक्त किसान मोर्चा के मंच से सभी राजनीतिक दलों को इससे अलग रखा गया था, लेकिन अब इसमें चाहे वो समाजवादी पार्टी के नेता हों, चाहे तमाम दूसरे जितने भी राजनीतिक दल के नेता है ना, वो बार बार ये कह रहे हैं कि इसमें उनकी पार्टी का योगदान है। लेकिन मैं तो ये समझना चाह रहा हूं कि जब संयुक्त किसान मोर्चा ने सभी राजनीतिक दलों को अपने मंच से अलग रखा, तो इसमें जितने राजनीतिक दल जो बार बार ये कह रहे हैं कि हमारी कोशिशें भी हैं इसमें, तो उनकी कोशिशें कितनी है इसमें? नहीं, आपने देखा कि जितने भी राजनीतिक दल है उनको किसी भी राजनीतिक दल का जो है कहीं कोई सहयोग नहीं रहा है। जो भी ये लड़ाई लड़ी है किसानों ने लड़ी है और संयुक्त मोर्चा के किसान ने लड़ा है, और अपना कोई भी मंच राजनीतिक व्यक्ति को साझा हम लोगों ने नहीं किया है। ये जो भी कह रहे हैं वो अपने उनके कर्तव्य है, अपने उनके विचार है। आपने देखा कोई भी जो है राजनीतिक जो है व्यक्ति हमारे मंच पे साझा नहीं किया गया है। ठीक है, मैं जरा एक करके रिएक्शन ले लेता हूं। ठीक है सर, हमारे साथ और भी मेहमान है, डॉक्टर अभिषेक राय, समाजवादी पार्टी के नेता, और सुप्रीमो अखिलेश यादव भी कहते हैं जब 3 कृषि कानूनों की वापसी का ऐलान होता है प्रधानमंत्री के द्वारा कि ये तो जो यात्रा चल रही है समाजवादी पार्टी की उसका बड़ा प्रभाव है, इसी वजह से तीनों कानूनों को प्रधानमंत्री ने वापस ले लिया क्योंकि विधानसभा चुनाव यूपी के अंदर होना है। लेकिन किसान संगठन के नेता यहां पर यह स्पष्ट कर रहे हैं कि ये सिर्फ किसानों की जीत है, किसान जो लगातार हर मौसम में इस मोर्चे के साथ डटे रहे, ये उनकी जीत है। शुभेंद्र जी, सबसे पहली बात मैं देश के किसानों को बधाई देना चाहता हूं उनकी इस ऐतिहासिक जीत पे कि उन्होंने इस तानाशाह सरकार को सर्दी गर्मी और कोई चीज बारिश तक सब झेल के 378 दिन वो बैठे रहे और लगातार बैठे रहे, उस तानाशाह सरकार को झुकाने का काम किया। मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूं कि इन्होंने ये गैर राजनीतिक धरना था, गैर राजनीतिक प्रदर्शन था, लेकिन संसद से लेके जहां पे न्यायपालिका से लेके हर जगह समाजवादी पार्टी इनको पूरी तरीके से सपोर्ट कर रही थी अपने किसान भाइयों को। हमने ये कभी नहीं कहा कि ये हमारा आंदोलन है, ये हमारे किसान भाइयों का आंदोलन है और इसका श्रेय सिर्फ किसान भाइयों को जाता है। जो 700 शहादतें हुई इस आंदोलन के दौरान, उन गरीब परिवारों के बारे में किसी ने सोचा भी तक नहीं। जब प्रधानमंत्री कहते हैं 3 कृषि कानूनों की वापसी हो रही है, तो उस वक्त अखिलेश यादव ये कहते हैं कि ये तो हमारी यात्राओं का असर है, इसी वजह से प्रधानमंत्री को बैकफुट पर आना पड़ा है। कंप्लीट हो जाने दे, मैं आ रहा हूं उसी बात पे, मैं उसी बात पे आ रहा हूं जी। आप मुझे बता दें 378 दिन इस सरकार को क्यों इंतजार करना पड़ा? 700 से ज्यादा जाने क्यों चली गई? जब इन्होंने देखा, इनकी इंटरनल रिपोर्ट आई कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में हार रहे हैं, पंजाब में इनका सुपड़ा साफ हो रहा है, तब माननीय प्रधानमंत्री जी ने आके देश से किसानों से माफी मांगी और 3 कारे कानून वापस ले लिए। क्यों इतना दिन इंतजार करना पड़ा उन्हें? 378 दिन क्यों इंतजार किया? अगर आपको लग रहा था तो आप पहले दिन वापस ले लेते, और वो भी बिना चर्चा के ये कानून पास हुए थे, बिना चर्चा के ये कानून वापस ले लिए गए। इनकी मंशा में ये वो थी। अगर ये इनकी मंशा सही होती तो ये चर्चा कराते। आप बताएं, लखनऊ से लेके नोएडा तक और वहां से लेके गाजीपुर तक इनकी होर्डिंगें लगी हुई हैं, टैक्स पेयर्स के पैसे की होर्डिंग लगी हुई है कि आय दुगनी कर दी। तो साहब एमएसपी जब मिलता ही नहीं था और माननीय प्रधानमंत्री जी को एमएसपी स्टैंडिंग कमेटी में डालना पड़ रहा, तो कहां से आय दुगनी हो गई? क्या आज सबसे महंगी बिजली उत्तर प्रदेश में नहीं है? क्या आज खाद के दाम दुगने नहीं हो गए? क्या डीएपी मिल रही है? ठीक है सर, मैं आपसे पूछता हूं या भाजपा के प्रवक्ता से पूछता हूं, ये सारे इशू नहीं है? आय दुगनी करने आए थे, लागत दुगनी कर दी। तो हम तो जनता से जुड़े हर मुद्दे के साथ समाजवादी पार्टी, लेकिन सवाल का जवाब सर अभी तक नहीं दिया है। और हमारे जो जन सैलाब उमड़ा उससे देख के ये डर गए। ठीक है, मैं इस सब का जवाब मैं लूंगा, इस सब का जवाब मैं प्रियंक पांडे से लूंगा। कर दिया प्रियंक पांडे से मैं इन सभी सवालों का जवाब दूंगा। कानून वापस किए। ठीक है, ये बात कह रहे हैं क्यों 378 दिन को इंतजार करना पड़ा? ठीक है, लेकिन इसका श्रेय क्या समाजवादी पार्टी को जाता है?
बिल्कुल नहीं। हाँ। इसका श्रेय हमारे किसान भाइयों को जाता है। हाँ। हम कह रहे हैं, हम तो जनता की लड़ाई मजबूती से लड़ते हैं। हाँ। हम किसानों की लड़ाई मजबूती से लड़ेंगे। हम बेरोजगारों की लड़ाई मजबूती से लड़ेंगे। हम तो सबके साथ हैं, हम समाजवादी हैं, हम सबको साथ लेके चलना चाहते हैं। 378 दिन क्यों इंतजार करना पड़ा? अभी प्रियंक जी बताएंगे, 12 महीने से ये लोग 3 काले कानून के फायदे बताते रहते थे, अब उन्होंने क्यों वापस ले लिया? इसके बारे में कोई चर्चा हुई? सदन में हुई चर्चा? कहीं भी हुई? सदन तो बना इसी चीज के लिए ना, कानून सदन में बनते हैं। चलिए ठीक है, जरा जवाब ले लेता सदन में हूँ, ही होते हैं। जरा जवाब ले लेता हूँ। प्रियंक पांडे, जरा जवाब दीजिए सर। देखिए, ऐसा है कि मैं आपको बता दूं कि जिस दिन से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने शपथ लिया सन 2014 से, लगातार वो किसानों के हित की बात करते रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी सदैव से गांव, गरीब और किसानों के हित में काम करने वाली पार्टी है। जितना काम किसानों के हित में हमने किया, शायद ही पिछले 2 दशकों में किसी ने किया हो। और आप देख लीजिए, आज हर क्षेत्र में आप उठाकर देख लीजिए, खाली उत्तर प्रदेश में, चाहे वो गन्ना हो, चाहे वो आलू हो, चाहे वो चीनी, इन सब के उत्पादन में आज उत्तर प्रदेश और देश में नंबर 1 हो रहा है। आप इतना लगातार हर किसानों को फायदा पहुंचा रहे हैं, तो क्यों किसान सड़कों पर उतरे? इतना बड़ा आंदोलन फिर क्यों हुआ? भाई साहब, आंदोलन आदमी उसी के लिए करता है हाँ। जिससे उम्मीद होती कि उससे उसको कुछ मिलेगा, जिससे उम्मीद नहीं उससे कोई आंदोलन ही नहीं करता। रही बात, हम कुछ मुद्दों पर किसान भाइयों से हम लोग चर्चा कर रहे थे, जिस पर सहमति हुई। आज हमारे किसान भाई, हमारे अन्नदाता भाइयों ने हमारे चीज़ों पर सहमति जाहिर की और अपना आंदोलन वापस लिया। ये स्वागत योग्य कदम है और सरकार उनकी बातें लगातार सुन रही है, लगातार उस पर काम कर रही है और किसानों के हित में जितना बेहतर से बेहतर काम किया जा सकता है वो हम लगातार कर रहे हैं। और जिसका नतीजा है कि पूर्व की सरकारें जो गन्ना किसानों का भुगतान नहीं करती थी, जो 29,000 करोड़ का बकाया छोड़ के गई थी, वो भुगतान हम कर रहे थे। आज आप गेहूं की खरीद देख लीजिए, आप धान की खरीद देख लीजिए। धान की खरीद 2012 से 2017 में 123 लाख मीट्रिक टन सपा सरकार ने खरीदा था। हमने 250 लाख मीट्रिक टन खरीदकर इतिहास कायम किया। न केवल खरीदा बल्कि उसका भुगतान ही 72 घंटे के अंदर किया। आज हर 10 किलोमीटर पर क्रय केंद्र है, सुनियोजित तरीके से सबको आसानी से खाद उपलब्ध है। आज डीएपी में सब्सिडी अंतर्राष्ट्रीय कारणों की वजह से दाम बढ़ा, महंगाई की भी तो बात कीजिए ना, कितनी महंगाई है। पुराने डीएपी के दामों पे लागू जिस डीजल का आप जिक्र कर रहे हैं ना, इसका इस्तेमाल बहुत हद तक किसान भी करते हैं। लगातार उस पर काम हो रहा है, सरकार लगातार और काम कर आप रहा कह रहे हैं है कि किसानों का समर्थन है, बड़ी उम्मीद के साथ। ठीक है, बात उसी से रखी जाती है जो सुनता है, बात उसी से रखी जाती है जो सुनता है। लेकिन शिव कुमार कक्का को भी आपने सुना होगा, उन्होंने कहा कि बहुत शुक्रिया प्रधानमंत्री का और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, जिनकी वजह से किसान आज एकजुट हुआ है, इतनी बड़ी संख्या में यहां पर पहुंचे हैं। ये सब कुछ श्रेय वो इसीलिए आपको दे रहे हैं, वो तो धन्यवाद कर रहे हैं आपको कि किसान आज कम से कम एकजुट तो हुआ है, वो इस वजह से धन्यवाद कर रहे हैं आपको। देखिए, पूरा देश आज एकजुट हुआ है, पूरा देश आज एकजुट हुआ है। हाँ। और पूरा देश एकत्रित हो रहा है, सब भारत की विकास की यात्रा में सम्मिलित हो रहे हैं। ये हमारी नीति की वजह से है। सर, उसी नीति को तो बदलने के लिए सड़कों पर उतरे ना किसान, आगे बढ़ रहा है और लगातार। देखिए, कुछ एक मुद्दे थे जिसमें सहमति नहीं बन पा रही थी। सर, जो प्रमुख मुद्दा था, जो आप कानून बना करके लेकर के आए थे, उस प्रमुख मुद्दे को ही वापस करना पड़ा ना, आपको यूटर्न लेना पड़ा ना। और यही तो कानून थे जिसको वापसी के लिए लगातार किसान मना कर रहे थे। आप बार बार किसान सड़कों पर उतर करके कह रहे थे कि ये जो कानून है वो किसानों के लिए हित में नहीं है। खूबसूरती है। हाँ, देखिए, सरकारें आम जनमानस की है, सरकारें शुभेंदु जी, सरकारें आम जनता की हैं, किसानों की हैं। सर, यही तो दिक्कत है कि सरकार सुनने में इतना देर क्यों कर देती है, वो हम करेंगे। इतना देर क्यों कर देती है सुनवाई में। ठीक है, मैं जरा कुलभूषण जी को भी शामिल कर रहा हूं। लगातार वार्ता चल रही थी, लगातार इस पर वार्ता चल रही थी, लगातार इस पर काम हो रहा था। ठीक है, कुलभूषण त्रिपाठी जी, अब आपको क्या नजर आता है इसमें, क्योंकि अभी भी किसान संगठन के नेताओं की तरफ से, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ठीक है जी खत्म हो गया, लेकिन खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि फिलहाल सिर्फ ये आंदोलन स्थगित किया जा रहा है, अगर सरकार दाएं बाएं होती है तो हम वापस से आएंगे। निश्चित तौर पर शुभेंदु जी जो अभी बीजेपी प्रवक्ता बोल रहे थे कि इन्होंने सभी को एकजुट किया है, तो मैं बताना चाहूंगा इनकी एकजुटता फासीवाद की एकजुटता है। ये फासिज्म ताकतें हैं जो अपने तरीके से लोगों को एकजुट करती हैं।
इनके हित, अपने हित पूरे करने होते हैं। जो आज का मुद्दा है कि किसान वहां से हटने को तैयार हुआ है, ये किसान बहुत खुशी से नहीं तैयार हुआ है, क्योंकि सरकार अब झुक गई है। सरकार कह रही है हम आपकी बात मानेंगे, लेकिन इसी में एक बात छुपी हुई है कि अभी भी किसानों को आप पर भरोसा नहीं है। किसानों ने कहा हम स्थगित कर रहे हैं, हम आंदोलन खत्म नहीं कर रहे हैं, और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हम दोबारा आंदोलन की रणनीति पर विचार करते रहेंगे। निश्चित तौर पर यह निर्णायक समय है, और ऐसे समय में जब किसान इतना लंबा संघर्ष कर चुके हैं तो उनकी मांगों को संजीदगी से सरकार ने सुना। और इसके लिए अगर जो भाजपा प्रवक्ता ये कहें कि आदरणीय मोदी जी से गलती हुई थी, उन्होंने जिस तरह माफी मांगी उसी तरह से पूरी भारतीय जनता पार्टी माफी मांगती है। अभी भी आप क्लियर नहीं हो पा रहे हैं कि किसानों को आप गलत कहें या किसानों को आप सही कहें। आप उन्हें सही भी कहेंगे, एकजुट भी करेंगे, उसके बाद आप उनकी बात मानने को भी तैयार नहीं होंगे। संसद में 3 दिन पहले तक आप मौतों का आंकड़ा स्वीकार करने को तैयार नहीं होते हैं। तो दरअसल यह सरकार कहीं ना कहीं खुद में कंफ्यूज है। ये विकास अगर जो कर रहे थे, ये किसानों का भला कर रहे थे, जैसा इन्होंने कहा जितना काम मैंने किया, आखिर आज इसीलिए किसान कह रहा कि साहब मेरा भला मत करिए, मेरा विकास मत करिए, आप रुक जाइए, आप मेरे लिए मुझसे बिना पूछे कानून मत बनाइए। सबसे बड़ी आपत्ति हमारी पार्टी की इस बात पर है कि जो एक संसदीय प्रक्रिया है, कानून लाने का प्रावधान है, इस देश में अध्यक्षीय व्यवस्था नहीं है कि एक आदमी निर्णय ले ले। लेकिन यहां क्या हो रहा है कि पूरी तरह से किचन कैबिनेट इतनी ताकतवर हो गई है कि छोटा भाई मोटा भाई वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है, हम दो हमारे दो वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है। पूंजीपतियों को लाभ मिले उसके लिए हमें किसानों की चिंता नहीं करनी है। हमें जो कानून लाने हैं जबरदस्ती हम ले आएंगे, और जब हमें लगेगा चुनाव करीब है, चूंकि हम चुनाव जीवी हैं, विज्ञापन जीवी हैं, तो हम वापस हो जाएंगे। आज इसका भी धन्यवाद मोदी जी हो जाना चाहिए कि किसान वापस जा रहे हैं। इसके लिए भी धन्यवाद हो जाना चाहिए कि किसान आए थे। दरअसल पूरी तरह से कंफ्यूज्ड भारतीय जनता पार्टी अपने जुमलों में खुद ही घिर गई है कि यह युवाओं का भी भला करने की बात कर रही है, लेकिन युवा इनसे मना कर रहे हैं। साहब ऐसा पेपर मत कराओ जो आप पहले ही रात में सबके घर भेज दो। आप शुचितापूर्ण तरीके से अगर जो कोई भी काम करेंगे तो उसका सभी स्वागत करेंगे। निश्चित तौर पर आज ये किसानों की जीत का दिन है। हाँ। किसानों के संघर्ष का जिंदाबाद होना चाहिए, और दोबारा ऐसी नौबत इस देश में ना आए, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को सीख लेनी चाहिए। ठीक है आशीष यादव जी, मैं तारा सिंह जी आता हूं आपके पास, लेकिन उससे पहले जरा एक रिएक्शन लेना चाह रहा हूं आशीष यादव जी आपसे कि शुरुआत से ही जब ये आंदोलन शुरू हुआ, उसके बाद जब भी सरकार से वार्ता होती थी तो उसके बाद एक सवाल जरूर खड़ा होता था कि हमें सरकार के ऊपर भरोसा नहीं है। लेकिन अब जब भरोसा करके एक जो चिट्ठी दी गई है उस पर भी भरोसा किया गया किसानों के द्वारा, आगे ये भरोसा कायम रहेगा? क्या ये नई शुरुआत है जिसमें सरकार के साथ संवाद और भरोसा कायम हुआ है? बिल्कुल एक शुरुआत हुई है भरोसा कायम करने का। अगर भरोसा तोड़ेंगे तो हमने अभी तो आंदोलन स्थगित किया है और आंदोलन खत्म तो ना हुआ है। जो चिट्ठी में इन्होंने बात लिख करके दी है कि हम एमएसपी पे जो है जनवरी और फरवरी के बीच में अगर इन्होंने नहीं किया तो हम फिर आएंगे। जो उन्होंने मुआवजे की बात कही है उस पर अगर कुछ कार्य नहीं किए इन्होंने तो हम फिर आएंगे। अगर इन्होंने मुआवजे के लेकर के जो मुकदमे लगे हैं इस पे अगर इन्होंने कार्य नहीं किया तो हम फिर दोबारा आएंगे। पर एक बात में भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रवक्ता जी बैठे हैं, मैं उनसे बात कहना चाहता हूं। इन्होंने कहा कि हमारे राज्य हमारे सरकार में खाद अच्छी मिल रही, बीज अच्छी मिल रही, सबको एमएसपी मिल रही है, सबके धान खरीदे जा रहे हैं। भाई देखिए ये तो आपकी चुनावी बातें हो सकती है या फिर आप डिबेट पे बैठ करके कोरा आप झूठ बोल रहे हो। देखो उत्तर प्रदेश में आपको बता दूं धान की खरीदारी कहीं शुरू नहीं हुई है। मेरा धान मेरे सामने लगा है, कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं है। जहां भी कांटे पे जाइए वहां पे धान के लिए लाइन लगी है, वो तो बताते हैं कि 1 महीना 2 महीने में नंबर आएगा, जबकि मैंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया और कांटे पे जाकर के अपना टोकन भी लिया, उसके बाद भी नंबर नहीं आता। भाई खाद मिल नहीं रही है। खाद के लिए देखिए प्रियंक पांडे जी जवाब दीजिए। आज खरीदारी की इतनी पारदर्शी व्यवस्था कर दी गई है इस सरकार में, और आप ये बताइए कि जो हम आंकड़े बता रहे हैं 2,50,000 मीट्रिक टन जो पारदर्शी व्यवस्थाएं तो यहाँ पर पारदर्शी तरीके से आप मुझे ये बताइए, देखिए ये बिचौलियों से जा रहा है। हमारा धान बिचौलिए मांग रहे हैं 1300 रुपए मांग रहे हैं और पूरे प्रदेश के आंकड़े हैं। हमारा धान आज उत्तर प्रदेश क्यों
आगे बढ़ रहा है कृषि व्यवस्था में। इसीलिए- आप ये बताइए, अगर हमारी आप नीतियां लोग ऐसी सुनते ऐसा नहीं होती, हो। हमारी वो अभिषेक होता, तो आज क्यों किसान भाई इस पर वो जितनी होते? जल्दी समझ जाओगे, सुन जाओगे, दूसरों की आप बात कह रहे हैं सुनना कि सिस्टम बड़ा देखिए। ट्रांसपेरेंट हो भाई चुका किसी है, ने कहा लेकिन है, ट्रांसपेरेंट निंदक तरीके से मेरे आशीष यादव राखिए। इस मंच से देखिए, सवाल उठा रहे हैं ना कि हम उनका लोगों ने मैं आपको बता दूं, एक सलाह दे रहा हूं मैं, निंदक मेरे राखिए आंगन कुटी छवाए। देखिए, आपको आपकी जो निंदा कर रहा है, मतलब आपकी कमियों को बता रहा है हाँ। देखिए, आप उसकी सुनते नहीं हो। आप अपनी गा रहे हो कि हमने गन्ना भुगतान कर दिया, हमने चलिए जरा मैं एक एक करके रिएक्शन लेता हूं। अभिषेक जी, अभिषेक जी को भी शामिल कर रहा हूं जरा मैं। हमसे अभिषेक जी, ज्यादा उसके बाद कौन सुनता है? बात लगातार कुलभूषण आप जोशी मुझे बताता हूं। बताइए ना, आज से पहले किसान आज के पहले आप मुझे समझाइए, हाँ। मुझे बताइए, क्या हम लोगों ने वो व्यवस्थाएं नहीं की? अच्छा, जिससे आज के किसान पहले प्रेरित हो रहा यूरिया है? का रेट क्या आज आप था? मुझे भाई, बताइए, गन्ना का क्षेत्रफल बढ़ा कि नहीं 2014 बढ़ा? से पहले यूरिया मुझे का आप रेट बता क्या था, दीजिए। DAP का रेट आप क्या मुझे- था, डीजल का आप रेट क्या मुझे था? आप मुझे आप बताइए। इस चीज का आपने मैं कृपया खेती आपसे महंगी निवेदन कर दी करके है। ये पूछ रहा हूं आपने कि कहा गन्ना था- का क्षेत्रफल बढ़ा कि नहीं बढ़ा? आप गन्ना का जोत बढ़ा कि नहीं बढ़ा? अच्छा आप चलिए, मुझे ठीक है, बताइए। ठीक है, मैं एक और मिनट अभिषेक जी और बताइए कि कुलभूषण जी मैं आपसे सरकार बताऊं का भुगतान ठीक है, लेकिन उससे पहले तारा सिंह को भी जरा मुझे ये शामिल कर बताइए, लेता हूं। धान तारा सिंह खरीद बिस्ती, हुई कि ठीक नहीं है, एक मिनट हुई? जरा प्रियंका जी, एक मिनट, आशीष यादव जी एक मिनट। तारा सिंह बिस्ती, आप ठीक है, इसका तारा भी सिंह तो जवाब बिस्ती, दीजिए। आपको हमारे क्या नजर अच्छे आता कार्यों को भी है? धान बताइए। खरीद से लेकर के आज खाद तक किसान क्या क्या पलायन परेशानियां करने हैं? के उस पर आशीष आज यादव तो हमारी सवाल नीतियों उठा की रहे वजह से- हैं, आशीष यादव तो सवाल उठा रहे हैं कि अभी ट्रांसपेरेंट सरकार की तरफ से कहा जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रियंक पांडे कह रहे हैं कि बड़ा ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, पहले के मुकाबले बहुत बेहतर किया है, बेशक कुछ खामियां हो सकती हैं, लेकिन इसमें आपको क्या नजर आता है? तारा सिंह बिस्ती। अभी जो कृषि अधिकारी हैं या जो खाद सहकारी समितियां हैं या बीजू पर खाद जो है नहीं मिल रही है, और जो समितियां खाद नहीं मिल रही है, धान की जो फसल है उसको नहीं वो किया जा रहा है, और जो ये कह रहे हैं कि सरकार करी कहीं कुछ नहीं, इस सरकार में थाना स्तर से लेके तहसील स्तर पर इतना भ्रष्टाचार चल रहा है कि जो है ये सब जो सरकार चाह रही करने के लिए, इनके अधिकारी लोग जो जिला अधिकारी हैं या एसडीएम हैं या थाना, ये पलीता लगा रहे हैं सरकार को। अधिकारी लोग ही आईना दिखा रहे हैं, जो इन सरकारों को ठीक है, जो अधिकारी ठीक हैं है, प्रियंक इनकी पांडे जी। जवाबदेही तय करवानी आशीष यादव चाहिए, उन्होंने इनकी सवाल जवाबदेही उठाया, तय वो भी हो। सवाल उठा रहे हैं इस व्यवस्था को और- लेकर के। तारा सिंह बिष्ट वो भी किसान है, वो भी सवाल उठा रहे हैं, अब तो बात मानेंगे ना प्रियंक पांडे जी? देखिए शुभेंदु जी, लगातार सरकार आवाज आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल, हेलो, आपकी आवाज आ रही है? लगातार सरकार इस पर गंभीर है, और लगातार किसान भाइयों के लगातार सरकार गंभीर है, और लगातार किसान भाइयों के हित में काम हो रहा है। आप ये देखिए, पुरानी सरकारें चीनी मिल बेचा करती थी, हम लोगों ने चीनी मिलों का आधुनिकीकरण कराया, हम लोगों ने नई चीनी मिलों की स्थापना की प्रक्रिया की। एक भी चीनी मिल हमारे सरकार में बेची गई क्या? आप ये बताइए कि कौन सी हर 10 किलोमीटर पर क्रय केंद्र की व्यवस्था की गई कि नहीं की गई? ऑनलाइन अरे क्रय केंद्र की बिल्कुल व्यवस्था नहीं की गई है और भाई। सीधे खाते में पैसे भेजने की व्यवस्था की गई नहीं की गई? अरे क्या बात करते हैं, हर 10 किलोमीटर पर क्रय केंद्र की व्यवस्था है, और सबको पर्चियां मिल रही। पहले तो पर्ची लेने के लिए लोग लाइन लगाया करते थे। चलिए, लखनऊ में कितने क्रय केंद्र हैं बता दो आप। अभिषेक राय, आप पर्चियों के लिए लोग अपने अरे सरोजनी नगर में कितने हैं? लालगंज में कितने हैं? आशीष यादव जी बताइए। आशीष यादव जी कितने हैं? प्रियंक पांडे जी, ठीक है, आपने पॉइंट रखा है, आपने पॉइंट रखा, ठीक है, जरा अभिषेक राय को शामिल कर रहा हूं। अभिषेक राय जी पॉइंट रखिए अपना, कुलभूषण जी आता हूं, उसके बाद आपके पास आता हूं। हमारे प्रियंक भाई शायद किसानों की समस्या नहीं समझते हैं। मैं खुद एक किसान का बेटा हूं, डॉक्टर हूं, और इस समय पार्टी में प्रवक्ता हूं, वो अलग बात है, लेकिन इन्हें नहीं पता। ये हर 10 किलोमीटर में क्रय केंद्र की बात कर रहे हैं। मैंने अपने डीएम को, आजमगढ़ डीएम को लिखित में मांग दी है क्रय केंद्र की। अरे सुन लीजिए प्रियंक जी प्लीज सुन तो लीजिए। अरे प्रियंक जी सुन लीजिए, सुनिए मेरी बात सुन लीजिए। आप सुनना नहीं चाहते? अच्छा प्रियंक जी, एक मिनट पॉइंट तो सुन लीजिए ना, पहले सवाल सुन लीजिए, उसके बाद जवाब दीजिएगा। आप मुझे बताइए ना, 2017 में 5000 गोदाम बनाने वाले थे आप, कितने बने हैं? कितने गोदाम बना दिए? 5000 गोदाम। एड्रेस जरूर दे देना अगर बना दिए हो तो। क्रय केंद्र की बात करते हो,
कितने हैं आजमगढ़ में क्रय केंद्र, बता पाओगे आप? उत्तर प्रदेश में कितने क्रय केंद्र हैं, बता पाओगे आप? वाराणसी की बात करता हूं, हर 10 किलोमीटर में क्रय केंद्र की बात करते हो। माननीय प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, कितने क्रय केंद्र है? नहीं बता पाओगे प्रियंका जी। उसके इतना लिए झूठ मत बोलो। उसके हाँ, लिए सुन लीजिए आपको घर से प्रियंका जी, बाहर अभी मैंने निकलना कंप्लीट पड़ेगा नहीं देखने किया। के लिए। प्रियंका जी आपको घर से बाहर कंप्लीट नहीं किया है। सुन लो, आप अपना देखिए, अरे आपने सुन क्या लो, किया था आप- पिछली सरकार में? आपके 3 बातें साल गन्ना कब किसानों जुमले को बन रहा है, नहीं ये किया आपको था। ही नहीं पता। आप मुझे बताइए ना, आपके आपने बातें क्यों कब भुगतान जुमले नहीं बन किया रहे, आपको नहीं था? पता। 29,000 करोड़ का कहते बकाया थे, आप छोड़ कर 15 गए लाख थे। लाएंगे, काला धन आप बता लाएंगे, रहे हैं एक साल हमें बाद 29,000 कहते करोड़ का जुमला था। किसान भुखमरी तो पर साहब कगार पहले पे आप था। अपना आप क्लियर बताओ कर लो ना कितना स्टैंड धान अपनी खरीदा पार्टी था? का। इतना झूठ मत बोलो आप मुझको प्रियंका जी। बताओ ना, आपने कितना धान खरीदा प्रियंका था? जी, इतना झूठ मत किसान बोलो। भाइयों का भुगतान नहीं कर रहे थे। अरे साहब, आपने अभी क्रय केंद्र की बात करी, क्रय केंद्र पे बात पूछ 3 रहा हूँ। साल का बकाया छोड़कर अरे गए थे। सुन लो, क्रय 3 केंद्र की साल बात का कर रहा जिसका हूँ। सिर्फ भुगतान जोर हमने जोर से किया चिल्लाने है। से अरे झूठ को सच इसी नहीं बना आपके पाओगे। झूठ की वजह से झूठ को जनता सच ने नहीं आपको बना पाओगे। ठीक है सर, ठीक है, एक मिनट, एक मिनट, आप प्रियंका देख पांडे, ठीक लीजिए, है, आपके इसी नीतियों ठीक है, की प्रियंका पांडे वजह जी, से प्रियंका पांडे जी, आज जरा सुनिए ना। पूर्ण बहुमत की सरकार ठीक है सर, ठीक सीटों पर है, पहुंच गए हैं। ठीक है सर, प्रियंका पांडे जी जरा मैं सुनिए इनके तो बीच सही, में नहीं बोला था। जरा जल्दी से पॉइंट रखिए, उसके ये बाद गलत कुलभूषण बात है जी। शुभेंदु जी, हाँ। ये सुनना ही नहीं चाहते। तो नहीं, बोलते रहे, ये मंच है, राजनीतिक सरासर मंच है, झूठ बोलेंगे क्या तो मैं उसको बोलोगे? बैठकर थोड़ा सुनूंगा। अरे साहब, इतना झूठ मत बोलो, अपने आंकड़े सही करो। 2.5 आप लाख की झूठ जगह 3 बोलेंगे लाख तो बोल दो, थोड़ा 5 लाख बोल आप दो। झूठ मुंह बोलते से बोलना हैं। है, झूठ बोलने में आप लोग जनता माहिर ने हो। ना आप सर आप अपनी बात रखिए ना, जनता तय कर लेगी, जनता बहुत समझदार है। ठीक है, एक मिनट जरा प्रियंका पांडे जी, जरा ठीक है, जवाब ठीक है। देंगी, मत चिंता करो। जी शुभेंद्र जी, इनसे मैं वही पूछ रहा हूँ, ये क्रय केंद्रों के संख्या बता दें। मैंने तो जनपद वाइज पूछ लिया। मैं अगर आपको इन्होंने हर मैं 10 कह तो किलोमीटर में बना रहा रखा है, हूँ कि तो इसके जरूर लिए बता आप दें। बाहर निकलिए, तब आपको प्रियंका जी, चीजें दिखेगी, घर में बैठ के प्रियंका नहीं दिखती जी हैं। सुन लीजिए, खेती करते नहीं हो गया, खेती करते नहीं हो, मैं किसान का बेटा अरे हूँ। मैं समझ नहीं, लीजिए, मैं लगातार गलत जनता बात के मत करो बीच, आप। आप गांव जाइए, आप गांव गए अरे क्या इधर प्रियंका की? जी, पूरी बात सुन इधर लो भी यार। गांव गए हैं प्रियंका कभी जी, आप? बात ही नहीं आज सुनोगे आप। गांव के मैं लोग आपकी- कितने खुश हैं, आप मुझे बताइए ना, चाहे वो बिजली हो, सड़क हो, पानी हो, सिंचाई हो, आप प्रियंका बात हो गया। करते हैं। प्रियंका जी आप बोलो, फिर मैं बोलूंगा। आप चिल्ला लो, नहीं उसके ठीक है, बाद एक मिनट मैं जरा, आपको ठीक है, बोलता हूँ। ठीक है, हो पहले गया। आप चिल्ला लो। मैं ठीक है, अभिषेक जी मैं वापस लौटता हूँ, कुलभूषण जी को भी शामिल कर रहा हूँ। कुलभूषण जी पॉइंट ये रखिए, चिल्ला ले अभिषेक जी, प्रियंका ठीक जी, है, अभिषेक जी फिर आता हूँ मैं आपके पूछता पास। हूँ। हाँ कुलभूषण जी। मैं शुभेंदु जी बड़ी संजीदगी से एक दो हाँ। बात जोड़ना चाह रहा हूँ। काफी देर से ये बातचीत सुन रहा हूँ। प्रियांक जी जो भी चाहते हैं वो आंकड़ा दे देते हैं, जिसका कोई धरातल से सच नहीं। कल की घटना मैं बता रहा हूँ, बरेली में भाजपा नेता जो विधानसभा के लिए प्रत्याशी का अपना दावेदार हैं, उनकी क्रय केंद्र पर मारपीट हुई है वहां कर्मचारियों से। धान नहीं बिक रहा है, किसानों के साथ जा रहे हैं। ये तो इनको दिखाई नहीं दे रहा है कि इनकी ही पार्टी के लोगों के साथ मारपीट हो रही धान क्रय केंद्र पर। विपक्षियों पे आप आरोप लगाते रहेंगे कि वो अराजकता फैलाते हैं। दरअसल जमीन की स्थिति से भारतीय जनता पार्टी न तो अवगत होना चाहती है, न उन आंकड़ों को स्वीकार करना चाहती। ये सिर्फ अपने आंकड़े देते हैं। दूसरा, जैसा अभी कहा कि आमदनी बढ़ाने के लिए योगी जी ने, साहब लागत बढ़ाने के लिए तो आपने पूरे प्रयास किए हैं, जिसमें बीज भी महंगा है, खाद भी महंगी है, डीजल भी महंगा है, हर चीज महंगी हो गई, लागत दोगुनी हो गई। आमदनी तो जो एमएसपी है उस पर कभी मिलनी नहीं। तीसरी चीज, अभी इन्होंने कहा कि भरोसा मोदी जी पर करके किसान वापस जा रहे हैं। मैं साफ बता दूं, इनका भरोसा तार तार हो चुका है। न अच्छे दिन का किसी को भरोसा है, न 15 लाख का किसी को भरोसा है, न नोटबंदी का किसी को भरोसा है, न जीएसटी का किसी को भरोसा है, न खाद का किसी को भरोसा है, धान खरीद का किसी को भरोसा है, न डीजल पेट्रोल की कीमतों का भरोसा है, न रसोई गैस का भरोसा है। भरोसा तो आपने तार तार कर दिया है जनता का। इतनी गैर भरोसे की ये सरकार है, चाहे वो केंद्र की हो चाहे प्रदेश की हो, जो सिर्फ जुमले देती है। और प्रवक्ता यहां बैठ के बताते हैं कि 10 किलोमीटर पे खरीद केंद्र, आप कागजों में तो 1 किलोमीटर पे बना लीजिए साहब। जमीन पे किसान लड़ रहा है, लाठी खा रहा है, पुलिस लगानी पड़ रही है, उसका धान नहीं बिक रहा है, पड़ा हुआ है। ऐसे में बिचौलिया उससे 1000 रुपया, 1100 रुपया, 1200 रुपया में धान खरीद रहा है। थोड़ी तो सर करे ये। ठीक है, प्रियंका पांडे जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। शुभेंदु जी, कुलभूषण जी बड़ा अच्छा भाषण दे रहे हैं। भाषण देने से अच्छा है धरातल पर काम करें। धरातल पर साहब, आप काम किया धरातल पे होगा उतर आइए। तो बरेली की सरकार घटना का आपके संज्ञान ले काम लीजिए। आपके उत्तर भाजपा प्रदेश नेता में की लाठी मैं चल तो रही है धान धरातल खरीद पे हम केंद्र लोग पर। हैं। आप इसका जवाब दे दीजिए।
हम तो लगातार धरातल पे हैं, हम जनता भाजपा के बीच नेता से हैं, मारपीट हम हो रही है, भाग रहे हैं। और डॉक्टर एमपी आर्या, आज अखबारों की बड़ी खबर है, पुलिस लगानी पड़ रही है। साहब पीएम जी, आप लखनऊ में बैठे बैठे चाहे जो आंकड़ा देखते रहिए। कल ही कुलभूषण जी आपके सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र की एक खबर देख रहा था, वो भी इंटरनेशनल मीडिया पे, बछरावा से 4 किलोमीटर दूर, जहां वो बताते थे कि आपके नेता आते इसी बछरावा से निकल जाते हैं और पूरे चुनाव जीतने के बाद कहां की दूर की कौड़ी उठा के ले आएंगे और बताएंगे कि यहाँ के ये हो गया। अरे प्रियंक जी, जमीन पे रहिए, उत्तर प्रदेश का ठेका लिए आप बैठे हैं, देश का ठेका लिए आप बैठे हैं, और विपक्ष को भी आप इसका जिम्मेदार बना देंगे। नहीं, ठीक है, प्रियंका पांडे जी, ठीक है, आप बिल्कुल निश्चित रहिए, आपके नेता अभी तक रहे हैं अधिकारियों के साथ, ठीक है सर, कुलभूषण अभी तो प्रेम पांडे, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, जनता बहुत समझदार है, जनता बहुत समझदार है, सिर्फ आपको पॉइंट रखना है, वो समझ जाएंगे। ठीक है कुलभूषण जी, एक मिनट जरा, प्रेम पांडे ठीक है, मैं जरा आशीष यादव को शामिल कर रहा हूँ, आशीष यादव, ठीक है, आशीष यादव को शामिल कर रहा हूँ सर, जरा सुनिए आशीष यादव को सुनिए। आशीष यादव, अब एमएसपी को लेकर के बड़ा सवाल उठ रहा था कि जब तक कोई कानूनी, क्योंकि सरकार की तरफ से जितने भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, सरकार के जितने मंत्री हैं, बार बार ये कहा जा रहा था कि एमएसपी थी, है, रहेगी, और इससे पिछली सरकारों ने भी नहीं किया कानूनी गारंटी। इस पर इससे पहले कोई भी सरकार रही हो सत्ता पर, उसने भी ये भरोसा नहीं दिया था। लेकिन अब क्या एमएसपी पर बिना कानूनी गारंटी के, क्योंकि अभी सिर्फ आपके पास चिट्ठी है, लेकिन पहले ये कहा जा रहा था कि जब तक ये कानूनी गारंटी मिल नहीं जाती है तब तक वापस नहीं जाएंगे। आपको लगता है कि इसके लिए जो कमेटी गठित की गई है उससे बातचीत के जरिए कुछ हो सकता है समाधान, या फिर सिर्फ इसमें वही है कि आप गारंटी दीजिए, इससे पीछे कुछ नहीं, इससे कम कुछ नहीं? देखिए, अभी जो बातचीत हमारी हुई है वो तो अभी कमेटी के द्वारा जो है रिपोर्ट रखी जाएगी, और उस पर भी एक समय दिया गया है कि आपको फरवरी तक ये करना है, इसको कानूनी जामा पहनाना ही होगा सरकार को, अन्यथा इससे नीचे बात नहीं बनेगी। देखिए, तमाम लोग अटकलें ये भी लगा रहे थे कि भाई देखो कानून अब जो है आपका रद्द हो गया, अब आप तो यहाँ पे बैठे हो। तो मैं उन लोगों से भी कहना चाह रहा था, कह रहा हूँ कि देखिए कानून रद्द हो गए थे, जो इसमें शहादत हुई उनके लिए भी मुआवजे की बात थी, जो उसमें बात आज चिट्ठी में लिख करके आ गई, मुकदमे की बात थी वो भी आज चिट्ठी में लिख के आ गई, और जो बिजली अमेंडमेंट बिल था वो भी आज चिट्ठी में लिख करके आ गई। और जो सबसे प्रथम बात तो एमएसपी की थी, एमएसपी पे यह बात थी कि पहले आप कानून बनाइए उसके बाद जाएंगे, पर हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी ने कहा भाई अगर सरकार कह रही है कि अगर इस पे कमेटी बना करके और कृषि वैज्ञानिक और सरकार के जो व्यक्ति है उसमें शामिल होंगे और इस पे जो है एक कमेटी बनके उस पे आप जो है चर्चा करेंगे, उस पे बिल बनाएंगे आगे चल के, तो अगर ये होता है तो वेरी गुड है, स्वागत है। अगर नहीं होता है तो फिर हम लोग आंदोलन के लिए तैयार रहेंगे। तो आंदोलन तो चलते रहेंगे जब तक के किसानों की मांगे पूरी नहीं हो जाती है, तब तक के तो आंदोलन तो चलते रहते हैं। आंदोलन तो हमेशा से थे, हमेशा रहेंगे। ठीक है, ठीक है। तारा सिंह बिष्ट जी, ये मुआवजे को लेकर के और दूसरा पराली को लेकर के, पराली जलाने को लेकर के इससे पहले तक चाहे कोई भी सरकारें हों, किसानों के ऊपर केस दर्ज होते थे, मुकदमे दर्ज होते थे, लेकिन अब यहाँ पर ये किसानों का दबाव रहा है कि इसमें किसानों की क्या गलती है, क्योंकि इसमें आपने कोई भी ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था तैयार नहीं की, इसमें सरकारों की कमियां हैं, तो आप इसमें मुकदमे दर्ज नहीं करेंगे, ये सरकार ने स्वीकार भी कर लिया है, लेकिन समाधान तो अभी भी नहीं है। जी जी, ये पराली जो जलाई जाती है, इस पराली का भी कोई विकल्प दिखाया जाए कि इससे कुछ तो कुछ तो बनाई जा सकती है, इससे खाद बनाई जा सकती है, या कोई ऐसा उपयोगी चीज़ को इसमें कृषि वैज्ञानिकों को लगाएं, कोई साइंटिस्टों को लगाएं, तो इस पराली का कोई चीज़ उपयोग आने वाला चीज़ इसके बनाई जाए, तो पराली किसान क्यों जलाएगा। एक्चुअल में होता क्या है कि ये जो पराली वाला तो ठीक नहीं था, किसान कहाँ जाएगा उस पराली को खरीदे हैं। और दूसरा, हमारी तो मांग है किसान आयोग का गठन, किसान आयोग बनेगा, उस किसान आयोग में जो विशेषज्ञ हैं, चाहे वो आलू का विशेषज्ञ हो, चाहे वो गेहूं का विशेषज्ञ हो, चाहे गन्ना का हो, अलग अलग राज्यों में अलग अलग फसलें होती हैं। हिमाचल में सेब वगैरह होता है, जम्मू कश्मीर में उधर है काजू बादाम और इस तरह की होती हैं, यहाँ गोवा में है वहाँ काजू और ये कई चीज़ें बन। ये एमएसपी तो हर चीज़ बनी हुई,
जब किसान आयोग बनेगा तो किसान आयोग जो बनेगा उस किसान आयोग में जो विशेषज्ञ होंगे, उसमें वैज्ञानिक भी होंगे, उसमें साइंटिस्ट भी होंगे, उसमें जो कृषि विशेषज्ञ होंगे उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। एक बार एमएसपी कर देंगे तो वो रेट तो बढ़ता रहेगा ना। इन लोगों को बहाना मिल जाएगा, सरकार में चाहे कोई भी रहे, अधिकारी लोग बहाना बनाते हैं कि भाई हमको ये एमएसपी रेट ये मिला हुआ है, आप हम ये करेंगे, और वो एमएसपी उसके बाद उसकी कमेटी बनती नहीं, दूसरी कमेटी। ये एमएसपी तो हर 6 महीने में हर फसल पे बढ़ती रहनी चाहिए। आपके कहने का मतलब ये है कि किसान आयोग का गठन होना चाहिए, उससे किसानों की परेशानियों का समाधान होगा। प्रियंक पांडे, मैं जरा ये चीज समझ रहा हूं क्योंकि बहुत सवाल ये उठ रहे थे कि 3 कृषि कानूनों को वापसी लेने का ऐलान सिर्फ इसलिए था क्योंकि 5 राज्यों के अंदर विधानसभा चुनाव है, उत्तर प्रदेश पर ज्यादा ध्यान भी है, तो ऐसे में बहुत हद तक नुकसान का आकलन किया जा रहा था। तो 3 कृषि कानूनों की वापसी और किसान आंदोलन के फिलहाल स्थगित होने के संकेत से क्या आपको लगता है कि डैमेज कंट्रोल कर लिया गया? स्थगित किए थे ना, डैमेज कंट्रोल हो जाएगा क्या? ठीक है, एक मिनट, प्रियंक पांडे जी, ऐसा है, इसमें किसानों के कंधे पे बंदूक रख के कुछ संगठन, कुछ विरोधी पार्टियां इस देश में दंगा भड़काना चाहते थे, इस देश को अनिश्चितता की ओर ले जाना चाहते थे। मैंने ये कहा कि पहले दिन से ही इसमें कौन राजनीतिक दल थे सर? गरीब और किसान, कौन राजनीतिक दल? ताराचंद बिष्ट जी सुनिए, पहले उनकी बात सुनिए पहले। तारा सिंह जी, कौन राजनीतिक दल इसमें? प्रियंक जी हमारे बीमार हो गए हैं। इसमें कांग्रेस की फंडिंग थी, खुलेआम कांग्रेस की फंडिंग थी। कांग्रेस की फंडिंग आप कह रहे हैं? ऐसा तो नहीं है कि आप जब भूल जाते हैं तो नाम कांग्रेस जी पक्का कांग्रेस की फंडिंग थी। अरे इनको कहा बैठा हुआ भाई, ये तो विरोध में थे, किसानों के विरोध में थे। ताराचंद बिष्ट और भानु प्रताप जी सब, ये सब कहाँ तो पार्टी डीलर काम करते हैं, कहाँ इनको बैठा दिया पर? अरे हम विरोध में नहीं, हमारे सुनिए 26 जनवरी की जो घटना वहां हुई, हम लोग जय जवान जय किसान कहाँ बैठे हैं इनको पता नहीं है। और वहाँ पर जवानों के 525 जवानों के साथ जो घटना हुई, उनके ऊपर ट्रैक्टर चलाए गए और किसानों के वहां पर। चलिए मैं इस पर जरा मैं जल्दी से कुलभूषण जी से एक रिएक्शन ले लेता हूं, मैं उसके बाद प्रियंक जी आपके पास आता हूं। कुलभूषण जी, यहाँ तो फंडिंग को लेकर के सवाल हो रहा है, जिसको लेकर के पहले भारतीय जनता पार्टी कहती थी, अब किसान नेता भी कह रहे हैं। किसान नेता नहीं है साहब, अरे किसान नेता में पार्टी डीलर है। जिस तरह की अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं और कांग्रेस फंडिंग का आरोप लगा रहे हैं, तुम भी तो कुछ क्या बता, आपने कहां से बैठ के कुछ भी अनर्गल बोल देना है किसी मुद्दे पे, इनका क्या जवाब दूं? इनकी खुद क्या भूमिका है, क्या इनका भरोसा है? कभी ये कहते हैं कि सरकार पे कोई भरोसा नहीं, सरकार बहुत गलत कर रही है, अरे ये तो आंदोलन का विरोध कर रहे थे, ये तो भानु प्रताप आंदोलन का विरोध कर रहे थे, तो आंदोलन का चेहरा है ही नहीं है, ये तो प्रॉपर्टी डीलर है। भानु प्रताप आंदोलन का विरोध नहीं कर रहे थे, भानु प्रताप भाग गए थे मैदान, याद है आपको? जो याद है भानु प्रताप भाग गए थे आंदोलन छोड़ के। नहीं ठीक है, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। ठीक है, एक मिनट, ठीक है तारा सिंह जी, ठीक है, आप ये कहना चाह रहे हैं कि आंदोलन को मोदी जी की सरकार है। अरे साहब, तारा जी आपके ही मोदी जी की सरकार है, जांच करा लो, क्या तकलीफ है? हाँ, अभी नोएडा में इनके भानु प्रताप साहब ने थे। चलिए ठीक है, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाता हूं, एक मिनट जरा, ठीक है। मैं प्रियंक पांडे, जरा मैं आपसे वही सवाल कर रहा था, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि क्या इससे डैमेज कंट्रोल होने की संभावनाएं आपको नजर आती हैं या अभी भी उतना ही नुकसान होगा? देखिए, लगातार जनता हमको आशीर्वाद दे रही, कहीं कोई नुकसान नहीं हो रहा शुभेंदु जी, और हम लगातार लोगों के हित के लिए कार्य कर रहे हैं। हम खाली ये जो है शुभेंदु जी लगातार आवाज बंद करो भाई। एक मिनट आशीष जी, तारा सिंह जी, ठीक है, मैं जवाब दूं। हाँ, लगातार जनता हमें आशीर्वाद दे रही, हम लगातार जनता के हित का कार्य कर रहे हैं, इसीलिए लगातार हम आप देख रहे हैं सरकारें बना रहे हैं, और जनता ही जनार्दन है और हम हमेशा उसके हित का कार्य करते रहेंगे। चाहे जिस क्षेत्र में आप उठाकर देख लीजिए, हमारी प्राथमिकता है भयमुक्त समाज देना, किसानों का हित करना, गरीब और बेरोजगारों को मदद करना, बेरोजगारों को रोजगार देना, अच्छा स्वास्थ्य
व्यवस्था देना, समुचित जो भी सरकार का, मैं ये बता दूं भारतीय जनता पार्टी का एक ही लक्ष्य है कि पंक्ति में बैठे अंतिम व्यक्ति के लिए सरकार की सारी सुविधाएं पहुंच सके, ये भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है शुभेंदु जी। और लगातार मैं तो ये पूछना चाह रहा हूं कि जो गिले शिकवे किसानों के मन में है वो सब दूर हो गए क्या? तहसील और थानों में भी भ्रष्टाचार रोकिए, तहसीलों और थानों में जो आप भ्रष्टाचार शुभेंदु जी हो रहा है, बताइए, वो आज रोकेगा। किसान भाई हमारे आप मुझे बताइए शुभेंद्र जी, अगर गिले शिकवे दूर नहीं होते, किसान भाइयों ने आज उत्साह के साथ ये आंदोलन वापस लिया है, उन्होंने हमारे साथ सहमति दर्ज की है। हाँ। आज वो हमारे चीजों से, हमारी फैसलों से खुश हैं। हाँ। और जश्न के साथ ये आंदोलन उन्होंने वापस लिया है। हाँ। कि हमें सरकार पर विश्वास है, 800 मौतों उन्हें पे अपनी जश्न चुनी हुई होता है, सरकार पर प्रियंक विश्वास जी, है। और 800 मैं ये मौतों पे विश्वास जश्न दिलाना होता है। चाहता हूँ, मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हम लगातार अपने किसान भाइयों के हित के लिए कार्य करते रहेंगे और लगातार कार्य करते रहेंगे। अधिकारियों की कुलभूषण जी, कुलभूषण जी, अधिकारियों की जवाबदेही तय कराइए। कार्य हो रहा है, जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। आप बिल्कुल चिंता न करें तारा सिंह जी, एक एजेंडा है कि हर आप जगह ये एकदम लाश चिंता पर न करें, राजनीति लगातार करेंगे, उस पर लाशों को गिराते रहेंगे। और उसके लिए आज किसान जब अपना आंदोलन स्थगित लाश करेंगे पर तो ये कहेंगे राजनीति आप जश्न लोग के साथ करते हैं। वापसी हो रही है। आशीष जी ठीक तब है। से कह रहे हैं कि आंदोलन वापस नहीं हुआ है, हाँ। स्थगित हुआ है। हाँ। और किसानों ने कहा है कि आपने जो बातें कही उन पर अभी भरोसा नहीं है, लेकिन हम देखते हैं, आपको एक मौका दे रहे हैं कि आप गलती सुधार लें। हाँ। आप अभी भी मौका है उसको सुधार लें। ठीक लेकिन है। प्रियंका जी को पता ही नहीं कि 700 मौतों पे जश्न होता है। कोई किसान आज जश्न नहीं मना रहा है, किसान क्षोभ मना रहा है। किसान कह रहा है कि हमारे साथ जो शहीद हुए हमारे साथी, भूषण जी, उनको हम मुआवजा नहीं देंगे। लगातार इसकी बात करिए। भारतीय जनता आप केस वापस पार्टी लीजिए। लगातार लेकिन इन्हें आप ठीक है, मैं जरा अभिषेक राय को भी शामिल कर रहा हूं। ठीक है। ठीक है सर, एक मिनट, एक मिनट जरा, ठीक है। डॉक्टर अभिषेक राय, ये डैमेज कंट्रोल करने के को लेकर के बड़ा कदम तो उठा लिया गया और ये कहा जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि गिले शिकवे भी दूर हो चुके हैं। अगर गिले शिकवे दूर हो गए हैं तो जिस आधार पर गठबंधन आपने किया आरएलडी के साथ, जिसमें माना गया कि किसान संगठन और पश्चिमी यूपी के अंदर जो किसानों का वर्चस्व है उसके आधार पर आरएलडी को सपोर्ट मिल सकता है, इस आंदोलन का भी प्रभाव रहेगा, तो उससे वो गणित तो खराब हो जाता है। देखिए शुभेंद्र जी, मैंने बोला ना, कल आपने देखा होगा, कल हमारी मेरठ की रैली हुई थी और उसमें कुर्सियां नहीं लगी थी, उसमें सांस लेने के लिए आदमी के पास जगह नहीं थी, इतनी भीड़ थी, जनता का इतना अपार समर्थन था। तो ये दिखाता है, दर्शाता है, ये डर इनके अंदर बहुत अच्छा है। प्रियंक जी अभी जैसे इन्होंने कहा ना, ये वापस और स्थगित होने में क्या अंतर होता है, ये शायद प्रियंक जी नहीं समझ पा रहे हैं। इनको ये समझना चाहिए, किसानों ने 35 दिन की डेडलाइन दी है। कलराज मिश्रा जी इनके बहुत बड़े नेता हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि अप्रैल में फिर से ये चीज एमएसपी पे हम वही करेंगे, एमएसपी पे गारंटी नहीं देंगे। कलराज मिश्रा जी का स्टेटमेंट, हाँ। उस पर ये कमेंट नहीं कर पाएंगे। अभी गन्ना की बहुत सारी ये बातें कर रहे थे प्रियंक भाई, इनको मैं बताना चाहता हूं कि गन्ना का जो मूल्य है 65 रुपया बसपा की सरकार में 2007 से 2012 में 5 साल में बढ़ा, हमारी सरकार में 95 रुपीज बढ़ा और इनकी सरकार में 40 रुपए बढ़ा। तो अब महंगाई तुलनात्मक तरीके से बहुत सारी चीजों का अंतर करना बड़ा जरूरी है। ठीक है सर, ठीक है, माफी के साथ रोकना चाह रहा हूँ, माफी के साथ रोकना चाह रहा हूँ सर, बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन सवाल तो यहां पर यही बनता है कि अब किसानों के इस आंदोलन की वापसी के साथ फिलहाल स्थगित करने का बड़ा ऐलान तो किसान संगठन नेताओं ने कर दिया है, लेकिन क्या वाकई में जिन मांगों को पूरा करने के लिए आंदोलन हुआ था वो मांगे जल्द से जल्द सरकार के द्वारा भी जो चिट्ठी में जिसका जिक्र किया गया वो सभी पूरी हो पाएंगे? देखना दिलचस्प है। पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।